सभी माताओं और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और आज मातृ दिवस है, मदर्स डे है, तो मैं आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मेरे इस चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ वैल्यूज की। क्या वैल्यूज? तो जो माँ और बच्चे का अनकंडीशनल लव होता है, जिसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, तो माँ का प्यार बच्चों के लिए जो होता है उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, माँ का बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो अनकंडीशनली डे एंड नाइट केयर करती है, बच्चों को टेक केयर करती है, उसको ब्रॉट अप करती है, उसको ग्रोन अप करती है। और इस बीच में एक भी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है माँ का। तो मेरा ये मानना है कि यदि इन सारी चीजों को हम रिकॉल करते रहें, अपनी माँ का कंट्रीब्यूशन हमारे लाइफ में रिकॉल करते रहें, तो क्या होगा कि वो सेम अनकंडीशनल लव और उसके अकॉर्डिंग माँ के लिए जो प्यार होगा वो भी उसी तरह का अनकंडीशनल प्यार होगा जैसे कि एक माँ का उसके बच्चे के प्रति होता है। तो ये कितना अच्छा रहेगा कि बच्चे की देखभाल तो इसलिए होती है क्योंकि माँ अनकंडीशनल लव करती है, और माँ की देखभाल भी, मतलब एल्डर पॉपुलेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो उनकी देखभाल भी इसलिए होगी क्योंकि उनका बच्चा उनसे अनकंडीशनल लव करेगा। जनरेशन गैप हो सकता है, इस बीच में थोड़ी सी कुछ गैप आ जाएगा, लेकिन हम यदि उस पे वर्क करके उस गैप को फिलिंग करेंगे तो फिर वो गैप फिलिंग होके प्रोडक्टिव वर्क में आ जाएगा, प्रोडक्टिव आउटकम होगा। कैसे होगा ये? तो उसके लिए कुछ चीज लगेंगे हमें। एज ए पेरेंट्स तो अपना सब कुछ दे देते हैं, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता है, वो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं? हमारे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, यही सोचते हैं ना सारी माँ। एज ए मदर मैं ये फील कर पाती हूँ, रियलाइज कर पाती हूँ, एक्नॉलेज कर पाती हूँ कि एक माँ अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच के बच्चे के फ्यूचर को बनाना चाहती है। अब देखिए कितनी अमेजिंग बात है ना कि वो अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचती है, बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहती है। अपने फ्यूचर के बारे में मीन्स क्या? जैसे कि अभी वो जॉब में है, वो रिटायर कर जाएंगे, उनको पेंशन नहीं रहेगा या पेंशन रहेगा तो हाफ हो जाएगा उनका इनकम। और क्या होगा? तो जब हम यूथ रहते हैं, हम ग्रोन अप एज में रहते हैं, तो हम सब काम खुद से कर सकते हैं, खुद से करते ही हैं। लेकिन जब हम ओल्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा हेल्पलेस होने लग जाते हैं, तो कौन करे मेरी सेवा? ये बिना सोचे हुए, बिना ध्यान किए हुए वो अपना सारा कुछ खर्च कर देती है। बच्चों के बॉर्न, ब्रॉट अप, एजुकेशन, फ्यूचर, उनके क्लोथिंग्स, उनके घर, अपना ड्रीम, सब उनके ऊपर समर्पित कर देती है। तो मेरा ये मानना है कि एज किड, जैसे कि बच्चे, माँ के लिए भी उसी तरह की भावना उसके अंदर हो, उनके अंदर ये वैल्यूज इंस्टिल्ड किया जाए कि माँ ने जैसे मेरे लिए किया वो मेरा राइट था और माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अब क्या है? माँ का भी राइट है। ऐसे आपने सुना होगा कोर्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माँ का, पेरेंट्स का राइट है। किसके लिए? बच्चों से। तो वो माँ का तो अब राइट बन गया और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ये टेक केयर करना, माँ को प्रॉपर सर्विस देना, प्रॉपर केयर देना, और उससे भी बढ़ के क्या देना? वही अनकंडीशनल लव जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तब,
वो मदर से मिला, आपको पेरेंट्स से मिला। अब माँ ने जो एक्सपेक्ट भी ना किया होगा वो आप यदि अपनी माँ को देते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं 2-4 वैल्यू की बात ना करके केवल इसी एक वैल्यू की बात कर रही हूँ, जो कि जिसमें कि माँ के द्वारा दिया गया अनकंडीशनल लव बच्चे के द्वारा माँ को दिया जाए। कैसे करेंगे हम? तो यस, एजुकेशन सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा, जो हमारे पेरेंट्स हमें देते ही हैं। एजुकेशन हमें देते ही हैं, ये तो हमारा राइट है। 14 इयर्स तक जो है हमें एजुकेशन मिलना, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एजुकेशन राइट है और हर पेरेंट्स देते ही हैं। उसके बाद और क्या वैल्यूज होगा जिसकी वजह से कि हमें ये लव डेवलप होगा? तो हम सबसे पहले अपने आप से लव करना शुरू करेंगे। यदि हम अपने आप से प्यार करेंगे, लव करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारे अंदर काइंडनेस, कंपैशन का स्पिरिट डेवलप होगा और वो स्पिरिट दूसरे के लव के रूप में आएगा, दूसरे के लिए काइंडनेस के रूप में आएगा, दूसरे के लिए कंपैशन के रूप में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने से लव करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अपने शरीर की देखभाल कीजिए, क्योंकि आप जब रहिएगा स्वस्थ तभी तो पेरेंट्स की देखभाल कर पाइएगा ना। तो यही मेरा पर्पस है, सबको अवेयर कराना कि आप अपने हेल्थ की केयर कीजिए और जब आप पूर्ण स्वस्थ रहिएगा तो आप अपने पेरेंट्स की केयर कर पाएंगे, है ना? ये सही बात है ना? आप खुद एक्नॉलेज कर सकते हैं ये चीज कि ऐसा है। और जब हम अच्छी एजुकेशन, वैल्यू, फुल ऑफ वैल्यू लेंगे, अचीव करेंगे, अटेन करेंगे, तो खुद हम कुछ न कुछ अर्निंग करने के लायक हो जाएंगे। पता है क्या? अर्न करना, मनी भी एक बड़ा सोर्स है, एक बड़ा सोर्स है जिससे कि हम अपने माता पिता की टेक केयर कर सकते हैं। क्या हमारे पेरेंट्स के पास कुछ ना रहे तो वो क्या करेंगे, कैसे हमारी देखभाल करेंगे? इसके लिए वो अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग मतलब सोचते हैं, करते हैं, कुछ न कुछ कमा लेंगे। बच्चों की देखभाल कैसे होगी, बच्चों का हम कैसे देखभाल कर पाएंगे? तो वो करते हैं पेरेंट्स आपके लिए, तो आप भी कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए, है ना? एट द सेम टाइम क्या होता है यंगर जनरेशन के पास कि उनके अपने भी बच्चे आ जाते हैं, एक और जनरेशन आ जाता है, तो हमें दो की देखभाल करनी है। कैसे? हमारे अपने बच्चे की देखभाल करना है, प्लस हमें जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया उनकी भी देखभाल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारा कहते हैं ना कि जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्तव्य है। अधिकार करवाना और कर्तव्य करना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे संविधान में ये मेरे अधिकार हैं, ये मेरे कर्तव्य हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि सभी बच्चों के अंदर ये वैल्यूज इंस्टिल हो जाए और वो कंपैशनेट वे में सोचने लग जाएं अपने माँ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपने एल्डर रिलेटिव के बारे में, सबके लिए हमारा गुड विशेष होना चाहिए, गुडविल होना चाहिए। आप जानते हैं क्या, एजुकेशन से अलग हट के भी एक हमारे अंदर इंटेंट होना चाहिए। एजुकेशन तो है, बहुत जरूरी है, वो होना ही चाहिए। उसके अलग हट के, अपार्ट फ्रॉम दैट, कह सकते हैं कि अलोंग विद दैट, उसके साथ साथ हमारे अंदर एक ऐसी स्पिरिट ऑफ केयर होनी चाहिए। वो यदि हमारे सबके अंदर हो तो हमारे एल्डर पॉपुलेशंस की देखभाल हो जाए। वैसे आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मॉर्निंग से मेरी शिफ्ट थी और मैं थोड़ा लेट से आ गई। कुछ ऑफिस में कुछ काम थे तो मैं लेट से आ गई और उसके बाद थोड़ा हीट की वजह से एग्जॉस्टेड हो गई। लेकिन जैसा कि मैं कमिटेड हूँ कि नहीं, मैं तो एवरीडे आऊंगी, अपनी माताओं बहनों को जागरूक कराऊंगी, उनके हेल्थ के लिए मैं कुछ न कुछ टिप्स दे दूंगी। तो आज मैं अपने
यंगर जनरेशन्स के लिए वैल्यू इंस्टिलेशन का टिप्स और अपने पेरेंट्स के लिए, जो हमारे पेरेंट्स बिल्कुल निर्भीक रहें, निफिक्र रहें कि जैसे कि उन्होंने अनकंडीशनल लव दिया है अपने बच्चों को, वही सेम अनकंडीशनल लव उनको भी अपने बच्चों के द्वारा मिलेगा। इस बात के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल फेयरलेस रहे। थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने बच्चों पे, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बच्चों की अकाउंटेबिलिटी होगी। तो मैं समझती हूँ कि मेरा ये वीडियो माँ के साथ साथ बच्चे भी सुने, और बच्चे इन चीजों पे थोड़ा सा मेटिकुलसली, माइन्यूटली सोचें कि क्या करूं, क्या मेरे अंदर एक स्पिरिट डेवलप हो कि मैं अपने मदर की, अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर सकूं। यदि वो सोचेंगे इन पे तो जरूर हो पाएगा। जैसे मेरे द्वारा हुआ वैसे आप लोगों के द्वारा भी हो सकता है और होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, अपनी टेक केयर करेंगे, अपने से प्यार करना सीखेंगे। जो अपने आप से प्यार करता है वो जरूर से दूसरों के लिए काइंड, मतलब दूसरों के प्रति काइंड रहेगा। तो कहते हैं लव योरसेल्फ फर्स्ट, लव योरसेल्फ फर्स्ट ये कहा जाता है, देन यू विल लव अदर्स। तो आज के लिए बस ये एक वैल्यू मैं पुट करना चाहती हूँ, इंस्टिल करना चाहती हूँ अपने यंगर जनरेशन में, और अपनी माताओं बहनों को फेयरलेस करना चाहती हूँ, उनको एश्योर करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल ही बिल्कुल चिंता ना करें। अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है कि मैं उनके लिए सोचूं, उनकी तरफ से मैं बोलूं, मैं उनकी एक वॉइस ओवर बनूं। वॉइस ओवर मीन्स क्या, उनकी आवाज मैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा लोगों तक पहुंचाऊं। ये मेरा कमिटमेंट है माताओं से, बहनों से। वंस अगेन मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल।